ठीक है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विगत कक्षाओं में हमने बहुत चर्चाएं वेदों के परिचय को लेकर के, वेदों में क्या है और वेद के ज्ञान को सबसे महान क्यों बताया जाता है, अनेक अनेक विषयों में बहुत ही हमारे श्रद्धेय आदरणीय पूज्य वैदिक विद्वान, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में वेद वेदांगों का अध्ययन अध्यापन करके हजारों शिष्यों को तैयार किया है, और वर्तमान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री के पावन सानिध्य में पतंजलि विश्वविद्यालय का बहुत ही यशस्वी मार्गदर्शन कर रहे हैं अभिभावक के रूप में। आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय, जिनके एक एक शंका के समाधान के रूप में हमने ऐसे मोतियों को पिरोया जिससे समाधान बहुत ही सहज और सरल तरीके से हो गया, तो आप पुनः उनसे साक्षात प्रश्न कर सकते हैं, और बहुत प्रश्न आए भी हैं। मैं आपके बीच में पुनः श्रद्धेय पूज्यवर का प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम। हमने पिछली चर्चा में आप श्री के मुखारबिंदु से अनेक संदर्भों में वेद के विषय में चर्चाएं सुनी जी। वेदांगों के विषय में हमने चर्चाएं सुनी, जो बहुत ही सरलता से सबने भूरिशा प्रशंसा की, और अनेक लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से दर्शकों ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की और भूरिशा धन्यवाद दिया है। कई लोगों के बार बार प्रश्न आते रहे, और क्योंकि व्यवहारिक रूप में हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, दिव्य बनाएं, इसके लिए मन के ऊपर अनेक प्रश्न आए हुए हैं, और उन प्रश्नों में वास्तव में सत्यता प्रकट होती है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा साधन है कर्मों को करने का, और उत्थान और पतन दोनों इसी से मिलते हैं। क्योंकि कहा है कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण होता है। तो मन के विषय में बार बार प्रश्न आते हैं कि मन तो हम जब सत्संग सुनते हैं, कोई प्रसंग सुनते हैं, तो वहाँ पर ठहर जाते हैं और बहुत हम रोमांचित हो जाते हैं, रोमहर्षित होने लगता है कि ये बहुत सुंदर ज्ञान मिल रहा है। लेकिन तत्क्षण जैसे ही सत्संग से हम उठ गए जी। तो फिर अनावश्यक विचार मन में उठने लगते हैं और विकारों से मन बच नहीं पाता। तो प्रश्न आया है कि मन अच्छे कामों में क्यों नहीं लगता है, बार बार प्रयास करने पर भी मन को हम रोक नहीं पाते, गलत कामों में ही जाता है। इसके विषय में अपने मार्गदर्शन से सबको अभिषिक्त करें। पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं अनुग्रहित हूँ कि हमारा ये जो वैदिक कार्यक्रम है, इसको श्रद्धालु भाई बहन बड़ी आस्था और प्रेम के साथ श्रवण करते हैं और इससे कुछ प्राप्त करते हैं। यही हमारे इस कार्यक्रम का सार है, यही उसका लक्ष्य है। आप जानते हैं स्वामी जी महाराज कि दिव्य जीवन और वैदिक जीवन ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं जी। जिसका जीवन वेदानुकूल होगा, परमात्मा की आज्ञाओं के अनुरूप होगा, उसके जीवन में स्वतः दिव्यता आ जाती है। उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में दिव्यता इस प्रकार से जगमगाने लगती है कि जो भी कोई उसके संपर्क में आता है वह आलोकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसको कुछ न कुछ
जीवन का रस प्राप्त होने लगता है। मन के संदर्भ में आपने बहुत अच्छी चर्चा प्रारंभ की है। जैसा कि आपने कहा, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। वेद का भी एक बड़ा सुंदर मार्मिक मंत्र है, इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संस्थितानि यैरेव संसृजे घोरम तैरेव शांतिरस्तु नः। मुझे लगता है कि ये मंत्र संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सदा स्मरण रखना चाहिए। जी कितनी अच्छी बात इसमें कही है वेद माता ने कि परमपिता परमात्मा ने ये जो 5 इंद्रियां दी हैं और उनके साथ छठी इंद्रिय के रूप में या उनके स्वामी के रूप में, उनके अधिपति के रूप में मन को स्थापित किया है। ये 5 इंद्रियां और ये मन, यदि इसकी साधना न की जाए, इन पर नियंत्रण न किया जाए, योगाभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, स्वाध्याय के और सत्संग के द्वारा इनको समय समय पर यदि सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित न किया जाए तो वेद माता कहती है यैरेव संसृजे घोरम, ये घोर भयंकर दुख में भी व्यक्ति को डाल देते हैं। और यदि इनकी साधना हो, इनको वश में कर लिया जाए, तैरेव शांतिरस्तु नः। ये 5 इंद्रियां, चाहे ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और इनका राजा जो मन है, जब साधक तपस्वी कोई भी अपने जीवन का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति जब इन 5 ज्ञानेन्द्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को और मन को अपने वश में कर लेता है, उनको सुमार्ग पर चलाता है, उसी से जीवन में शांति स्थापित हो जाती है। जी अब ये शांति कैसे स्थापित हो, मन को कैसे वश में किया जाए? आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, उस संवाद में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जी ये मन बड़ा चंचल है। आपसे विनम्र निवेदन कर रहा था वेद मंत्र की छाया में कि ये 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है, उसके माध्यम से हमको वह मार्ग सुलभ हो जाता है कि किस प्रकार से मन को अपने वश में किया जा सकता है, मन को कैसे निर्मल बनाया जा सकता है, मन के अंदर उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं, जो मलिनताएं हैं, जो अस्वच्छता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। वहाँ पर अर्जुन अपने गुरु, अपने सखा भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जिस प्रकार से वायु को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, असंभव कार्य है, इसी प्रकार से मन की चंचलता को दूर करके उसको अपने वश में कर लेना, उस पर अधिकार कर लेना, मन पर विजय प्राप्त कर लेना, ये बहुत कठिन असंभव सा कार्य है। जी लेकिन इस कठिन प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वहाँ सार रूप में पूरे वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, रामायण महाभारत का, हमारे देश की जो लाखों करोड़ों वर्षों की जो ऋषि परंपरा है साधना की, उसका सार बताते हुए कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, जी पुनः पुनः अभ्यास करना, बार बार मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में जी ध्यानम निर्विषयम मनः, न जाने कितने मनोविकार हमारे जीवन में आते रहते हैं, मन को विकृत करने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन उन विकारों को हटाते 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 हुए और उसको निर्विकार बनाना, यह ध्यान की प्रक्रिया है।
और उस अभ्यास के द्वारा, एक दिन के अभ्यास से कार्य नहीं संपन्न होगा, 2 दिन से भी बात नहीं बनेगी। निरंतर, जैसे प्रतिदिन हमारा भोजन आवश्यक है, जी जलपान आवश्यक है, शयन आवश्यक है, उसी प्रकार से प्रतिदिन मन के नियंत्रण को, मन के वश को करने के लिए अभ्यास करना। और अभ्यास तभी सार्थक होगा पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं आपके माध्यम से अपने भाई बहनों को विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जब वैराग्य होगा। जी जैसे जैसे संसार के जो भोग हैं, वासनाएं हैं, ऐश्वर्य है, नाना प्रकार की सामग्रियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं, प्रसाधन के साधन हैं, और पुत्र पौत्र आदि के प्रति जो एक मोह की भावना है, धीरे धीरे उस आसक्ति को, उस आकर्षण को कम करते जाना, कम करते जाना। और जिस दिन यह सत्य मानव को समझ में आ जाता है कि ये सब क्षणभंगुर हैं, ये सारे विषय जो हमको अपनी ओर आकृष्ट करते रहते हैं, इन सब में चिरंतनता नहीं है, इनमें स्थायित्व नहीं है, ये एक न एक दिन नष्ट होने वाले हैं। जैसे सरिता में, किसी नदी में पानी का बुलबुला, पानी की लहर एक क्षण दिखाई देती है और दूसरे क्षण वो पानी में समाहित हो जाती है। बहुत सुंदर लिखा है रामायण में, संयोगः विप्रयोगान्तः, जितने भी संसार के संयोग हैं इनका अंत वियोग में ही होता है। जी यथा काष्ठम च काष्ठम च समेयाताम सवो ददौ समेत्य च विपेयाताम तथा भूत समागम। जैसे हम गंगा के तट पर रहते हैं हरिद्वार में, जब वर्षा होती है तो ऊपर पहाड़ से लकड़ियाँ बहती हुई आती हैं, बहती कराने वाली लकड़ियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं, मिल करके कुछ दूर तक साथ साथ जाती हैं, फिर एक ऐसी लहर आती है कि लकड़ियाँ अलग अलग हो जाती हैं। इसी प्रकार से संसार में हम एक दूसरे से मिलते हैं, पति पत्नी के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, पिता पुत्र के रूप में, भाई भाई के रूप में, लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आता है कि हमारा वियोग हो जाता है। इस शाश्वत सत्य को, इस चिरंतन सत्य को जब व्यक्ति धीरे 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 अनुभव करने लगता है तो उसके मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों जब साथ जुड़ जाते हैं तब मन को व्यक्ति वश में कर पाता है। इसलिए पतंजलि ने लिखा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा और सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। जी जी बिल्कुल। तो जैसा आप श्री का यह मत, अर्थात जो ऋषियों का मत है, वही हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके मुखार बिंदु से सुन रहे हैं। और ये बिल्कुल किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है अभ्यास और वैराग्य के विषय में, और धीरे धीरे की जो आपने चर्चा की तो बहुत सुंदर है। मैं 2 पंक्ति सुनाना चाहूँगा दर्शकों को भी, और एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, कितना सुंदर इससे हमको ज्ञान मिल रहा है। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता है पल पल में कुछ और, अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। तो ये धीरे धीरे की जो गति है, तो शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, बहुत सुंदर बात कही। एक जिज्ञासु ने और प्रश्न किया है मन की ही, कि मन की शक्ति अपार कहते हैं, लेकिन ये बारंबार गलत दिशा में ही मुड़ जाता है। जैसे मन को लौकिक रूप में हम समझते हैं कि छल करता है, कपट करता है, वैदिक
मन क्या है उसके विषय में भी आप श्री के मार्गदर्शन अपेक्षित हैं, परंतु मन की शक्ति अपार कैसे है, इसको हम कैसे समझें? स्वयं जी महाराज, मन की शक्ति अपार ऐसी है और इस सत्य का बहुत सुंदर चित्रण वेद माता ने यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 6 मंत्रों में बहुत उत्तम प्रकार से किया है। सारा मन का जो स्वरूप है वो आँखों के सामने आ जाता है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उन मंत्रों के माध्यम से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अवश्य, हम सब पिपासु हैं। देखिए, यजुर्वेद का 34वां अध्याय, जिसमें 6 मंत्रों का एक खंड है, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि में शयन करते समय इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इन मंत्रों को निरंतर स्मरण करते रहने से, इनका उच्चारण करते रहने से अपने स्वतः जो अभ्यास की बात मैंने अपने दर्शकों के श्रोताओं की सेवा में कही है, उसका भी इसके साथ एक अविनाभाव संबंध है। वेद माता कहती है, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 6 मंत्र हैं और इनमें प्रत्येक मंत्र के अंत में प्रार्थना की गई है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रभो वह मेरा मन, तन में मनः, मेरा वह मन, कैसा मन जिसके विषय में कहा यह जाग्रतः दूरम उदयति, जो जागते हुए दूर दूर तक चला जाता है। हम बैठे हुए सभागार में हैं, चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन चर्चा सुनते सुनते क्षण भर में पलक झपकते ही ये न जाने देश विदेश की कहाँ कहाँ की यात्रा करने पर चल पड़ता है। कभी पाकशाला में जाता है, कभी शयन कक्ष में पहुँच जाता है, कभी और किसी चलचित्र को स्मरण करके उसी में लीन हो जाता है जागृत अवस्था में। और इसके लिए एक विशेषण आया, दैवम। ये मन बड़ा दिव्य शक्तिशाली है, दिव्य गुणों से युक्त है। जब इसको सजाया जाता है, जब इसको संवारा जाता है, जब इसको अलंकृत और विभूषित किया जाता है, जब मन की साधना कोई साधक करता है तो फिर ये साधारण मन नहीं रहता, फिर ये विषयों में विचरण करने वाला नहीं रहता, यह विकारों से युक्त होने वाला नहीं रहता, बल्कि दैवम, वह दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। और सुप्तस्य तथैवैति, कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति सो रहा है, आंखें बंद हैं और इस समय इसका मन इसी के पास होगा। नहीं, स्वप्नों का एक अलग संसार है और सपनों की उस दुनिया में भी मन न जाने कहाँ कहाँ की यात्रा करता रहता है, सैर करता रहता है। दूरंगमम, दूर दूर तक जाने वाला। और उसका एक विशेषण बताया, ज्योतिषाम एकम ज्योति ही, जितने प्रकाशमान नक्षत्र आदि हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, इन सब में जो सबसे अधिक प्रकाशमान है, मन यदि ठीक है तो सारा संसार प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है। मन यदि डूब गया, मन यदि विकृत हो गया, मन यदि नष्ट भ्रष्ट हो गया तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्रकाश के ओर चलने की जो यात्रा है ये मन के ठीक करने से होगी। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो परमात्मा से प्रार्थना की गई कि प्रभु मेरा वह मन जो विकृत भी हो सकता है और साधना करने पर सुसंस्कृत भी हो सकता है, दिव्य भी हो सकता है, भव्य भी हो सकता है, कल्याण करने वाला भी हो सकता है, ऐसे मेरे मन को शिव संकल्प वाला बनाइए। और इसके लिए साधन रूप में अभ्यास और वैराग्य। महाकवि कालिदास ने अपने अमर महाकाव्य रघुवंश में अभ्यास की बड़ी महिमा बताई है। अनभ्यासे विषम विद्या, वहाँ पर वो कहते हैं कि जिस विद्या को हम अमृत कहते हैं, यदि उसका भी अभ्यास छूट जाता है तो अमृत के समान आनंद प्रदान करने वाली विद्या भी कभी कभी विष बन जाती। ऐसे ही जीवन का संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाला जो मन है, वह मन भी कभी कभी विकृत होकर के विषतुल्य हो जाता है और हमको संकट में डाल देता है। जी, ये बार बार हम जब मन की महिमा को सुनते हैं जी, तो एक
उत्साह मन में आता है कि जिस मन को लोक में कुछ विद्वान उसको कहते हैं कि इसी के कारण ही पाप हम करते हैं, और वहीं पर आप श्री के मुख से जो हम यजुर्वेद के इन शिव संकल्प मंत्रों को सुन रहे हैं तो मन और हर्षित हो रहा है कि इतना अपार सामर्थ्य वाला ये मन है हमारा। और इसलिए शायद लोगों ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर हमारा पवित्र है तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में पूर्ण पवित्र हो सकते हैं। जी स्वामी जी महाराज, मन की जो शक्ति है जी उसको संकल्प शक्ति कहते हैं। जी और इस पूरे विश्व में, न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व में जितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, युगांतरकारी परिवर्तन हुए हैं, नेत्र दीपक उपलब्धियां इस संसार के महापुरुषों ने प्राप्त करके और उनका वितरण पूरे संसार में किया है। चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, चाहे जैसे इस समय हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है, ऐसे ही महाकुंभ के अवसर पर 19वीं सदी में महर्षि दयानंद हरिद्वार आए थे गंगा के तट पर, और यहाँ आकर के उन्होंने ओम की पताका फहराई थी तो सारे संसार का आह्वान किया था कि हे दुनिया के लोगों, यदि अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो तुमको वेद माता की शरण में आना पड़ेगा। तो उस महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में भी जब उन्होंने शिवालय की घटना को देखा और उनके मन में एक उथल पुथल हुई, और उस समय उन्होंने संकल्प लिया, और उस संकल्प का परिणाम कि मैं सच्चे शिव को जानूंगा। सच्चा शिव कहाँ है, कैसा है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संभवतः उनका परिवार यजुर्वेदी परिवार था और बाल्यकाल में ही उनको संपूर्ण यजुर्वेद कंठस्थ था जी। और अपने पितृ चरणों में बैठ कर के उन्होंने जो यजुर्वेद के मंत्रों का ये पाठ सुना होगा, स्मरण किया होगा, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु बार बार उनकी स्मृति में, उनकी बुद्धि में, उनकी स्मरण शक्ति में आया होगा। तो वही उन्होंने संकल्प लिया कि मैं सच्चे शिव की खोज करूँगा। और महर्षि आनंद का जीवन चरित्र जिन्होंने पढ़ा है वो इस बात को जानते हैं कि जीवन में न जाने कितनी बाधाएं आई, कितना अपमान उनका हुआ, कितनी बार उनको विष के प्याले पिलाए गए, निराशा के भयंकर बादल उनके मार्ग में अवरोधक बनकर खड़े हो गए, प्रतिकूल परिस्थितियां आई, लेकिन वो जो मन की संकल्प शक्ति थी स्वामी जी महाराज, उस संकल्प शक्ति ने उनको विचलित नहीं होने दिया। बड़े बड़े प्रलोभन भी उनको विचलित नहीं पाए, किसी प्रकार का भय भी उनको अपने मार्ग से इधर उधर विचलित नहीं कर सका। तो मन में बड़ी शक्ति है, जो चाहे मन संकल्प के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जिन वीरों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी, उनका प्रेरक तत्व यदि कोई था तो वो संकल्प ही था। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष की पैदल पैदल परिक्रमा की और 4 धाम बनाए। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया। अद्वैत वेदांत के माध्यम से जो द्वैत की भावना है जी। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, इस प्रकार के सारे भेदभावों को मिटाने के लिए उन्होंने अद्वैत तत्व की स्थापना की। उसके पीछे एक ही उनका भाव था और वो भाव भी आज यदि सिर चढ़ करके बोल रहा है। कुंभ के अवसर पर यदि वो अमृत मंथन हो रहा है तो वो भी सारा का सारा मन के संकल्प का ही परिणाम था। और इसलिए मन की संकल्प शक्ति संसार की समस्त शक्तियों से सर्वोपरि है। बहुत ही सुंदर बात है कि मन का यदि हम उत्साह सदा बनाए रखते हैं तो दुनिया में कोई भी कार्य हम ऐसा नहीं कि उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसका प्रतिफल शुभ ही होगा, अशुभ नहीं हो सकता है। लेकिन यदि मन से हम निराश हो गए तो कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में हम कभी भी हताश निराश न हो। मन की प्रबल जो शक्ति है उसका हम सदा सर्वदा उन्नत भाव अपने मन में रखें
और एक दिन हम विषम परिस्थितियों से, विकट संकट से भी पार हो जाते हैं, इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो ये मन की जो और आगे के मंत्रों को भी हम चाहेंगे। जी स्वामी जी, दूसरा जो मंत्र है इसका, ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो कितना सुंदर इस मंत्र में विचार रखा गया है। यत् प्रज्ञानम अर्थात जो ज्ञान का प्रकृष्ट साधन है, अर्थात जिसके द्वारा हमको उत्तम से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, और जो हमारी चेतना का आधार है, जो धृति हमको धैर्य प्रदान करने वाला है, और सारी प्रजाओं के भीतर जो ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विराजमान हैं, यस्मान नरिते किंचन क्रियम क्रियते, जिसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक कोई काम शुभ कर्म हो नहीं सकता। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। सदा परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कुछ हो जाए लेकिन मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आना चाहिए। अब इसकी चर्चा आगे की उसमें करेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत नमन है आपको कि आप सबका, हम जो भी इस ज्ञान पिपासा को लिए हैं, सबके अंदर जो जिज्ञासा है उसका आप समाधान कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जो यह संपूर्ण राष्ट्र को और पूरे विश्व को अनमोल देन है, वैदिक परंपरा को आत्मसात करने का। पुनः वैदिक ज्ञान की प्रतिष्ठा घर घर में हो, वैदिक ज्ञान को हम आत्मसात कर सकें, अपने तन मन और वतन को दिव्यता से परिपूर्ण कर सकें। तो आज की कक्षा में, आज के संवाद में यहीं तक। शेष चर्चा आचार्य श्री के मुखार बिंदु से हम अगले कक्षा में और अगले मंत्रों को लेंगे। अब यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।